कथा तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय कैसे बनी। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इस कथा में दो ब्राह्मणों की कहानी बताई गई है जिन्होंने तुलसी के बगीचे लगाए थे और उनका पुण्य फल कैसे प्राप्त होता है। तो यह कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल सुबह सुबह स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण सोने से आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट सबसे उच्च श्रेणी की मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता है। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पहले के समय में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया था और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए थे। अब तुलसी का महत्व सुनो। वह पाप का नाश करने वाली और पुण्य की वृद्धि कराने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे महामुनि, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता और लगातार तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो भगवान ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है लगाया हुआ है उसका वह घर तीर्थ के समान माना जाता है। वहाँ यमराज के दूत नहीं आते हैं। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते हैं। जो मनुष्य तुलसी काठ संयुक्त गंध धारण करता है यानी कि तुलसी की लकड़ी को धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। पहले के समय की बात है। कश्मीर देश में हरि मेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण रहा करते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहा करते थे। उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति बहुत ही प्रिय थी। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भावना थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। उनका उद्देश्य किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किए। यह देख हरि मेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं तीर्थाओं व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है। तो सुमेधा ब्राह्मण बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। इसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरि मेधा से कहा, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाली उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। बड़ी खुशी के साथ उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रही थी। कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्रीहरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिय तुलसी की विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रीतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विहल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत होते हैं।
उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, हे विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा यानी खेलने के लिए गया था। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। स्त्रियों ने उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध होया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, चंचल होती हैं, वो तो कहीं भी जा सकती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप दे पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, लेकिन आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया है ना। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को चले गए। उसके बाद वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यानी कि तुलसी जो है भगवान विष्णु के अश्रुओं से, अश्रु की धारा से उत्पन्न हुई है, ना कि वो तुलसी जिसकी कथा हम शंखचूड़ की पत्नी के रूप में जानते हैं। उसका विवाह जरूर भगवान विष्णु से हुआ है, लेकिन जिस तुलसी पत्र को हम भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वो भगवान विष्णु के अश्रु ही माने जाते हैं। उनके अश्रु होने के कारण देवताओं ने उन्हें तुलसी को उन्हें अर्पित किया, जो कि उन्हें अति प्रिय लगा कि उनके आंसू उनके ही काम आ गए। तब से तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हो गई। कथा हम जानते और समझते नहीं हैं, लेकिन उसके बीच में ही कुछ गलत धारणाओं के कारण कुछ गलत बातें जान लेते हैं। यह स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराण में इस बात का तुलसी का उल्लेख किया गया है। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु को श्यामा तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि श्यामा तुलसी भगवान विष्णु के रंग रूप को भी दर्शाती है। भगवान विष्णु का रंग श्याम वर्ण का माना जाता है। जब भी वो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वो श्याम वर्ण के दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें श्यामा तुलसी अति प्रिय है। वैसे उन्हें दोनों प्रकार की तुलसी मान्य है, दोनों ही तुलसी को वो प्रिय मानते हैं और उन्हें इनका भी भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि तुलसी का बगीचा जहाँ होता है वहाँ पर यमराज कभी भी उनका पीछा नहीं करते हैं। और यही नहीं, तुलसी की परिक्रमा करने पर भगवान विष्णु की परिक्रमा करने के समान माना जाता है। तुलसी हमेशा ही भगवान को अति प्रिय होती है, क्योंकि उनके प्रसाद में अगर तुलसी अर्पित न की जाए तो वो प्रसाद भी नहीं मान्य होती है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से तुलसी की कथा आज यही समाप्त होती है। कुछ बातें हमें जाननी जरूरी होती हैं। ये कथा यहीं संपन्न करते हैं।